Good morning, students. Today's topic is concept of economy. Economy, economic system, and economic organization are the same words with same meaning. जब हम बोलते हैं economy, by economic system, by economic organization, ये सभी लगभग synonymous words. Man in his environment using skill, machines, methods, resources are utilized to fulfill his नीड्स. दिस इज़ इकोनॉमी. तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी वही है जब मानव अपनी एनवायरनमेंट से नेचुरल रिसोर्सेज को लेके अपनी स्किल के द्वारा अपनी टेक्नोलॉजी, मशीन्स, अपनी मेथड्स, अपनी एजुकेशन के को यूटिलाइज करके जब अपनी जो नीड्स व ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल करते हैं, कुछ डेवलप करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस इज़ द इकोनॉमी. इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव. हमेशा ही इकोनॉमी एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, कुछ बनाते हैं. मैंस नीड्स आर फुलफिल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. इकोनॉमी इज सिंपली देयरफॉर द प्रोडक्शन सिस्टम. एक कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, इकोनॉमी में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है. सो इकोनॉमी इज़ a production system according to Locke's LOUCKS Locke's and Whitney. In economic system those methods are included which are utilized to fulfill the man's necessities. मानव की ज़रूरत को जो पूरा कर रहा है उन्हीं मेथड्स ही हैं इकोनॉमिक सिस्टम में. द टर्म इकोनॉमी रेफर्स टू नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स. कौन डिसीजन ले रहे हैं? जो प्रोडक्शन कर रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है. जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनसे कुछ लोग खरीद रहे हैं, जो कुछ बना रहे हैं. मानो एक मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर से सामान लेके, रॉ मटेरियल्स लेके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है. इन्हीं चीज़ को मार्केट में दे रहे हैं. कंज्यूमर्स उन चीज़ों को ख़रीद रहे हैं, कस्टमर्स उन चीज़ों को ख़रीद रहे हैं. और गवर्नमेंट एक रूल्स व रेगुलेशंस बना रहा है, पॉलिसी बना रहे हैं जो कि क्या दाम होना चाहिए, कैसे मार्केटिंग होना चाहिए. तो ऑल आर द डिसीजन मेकर्स. It is in an economy different economic decisions can be taken, but which one is developed or decided, that is the economy or economic system. So this is a comparative system according to Locke and Whitney. The economic system can be developed in any stage. किसी भी स्टेज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं. वो ट्राइबल स्टेज पे भी, मतलब अगर हम लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में चले जाए तो भी इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होते हैं. मोर डेवलप्ड सोसाइटी पे चले जाए तो भी एक इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होता है. द अर्लियर स्टेज इन ट्राइबल एरियाज और द मैच्योर स्टेज इन डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक जापान और USA. अब एक मॉडल हम लोग यहाँ पे देखेंगे. सिंपल मॉडल ऑफ इकोनॉमी. सिंपल मॉडल ऑफ इकोनॉमी बाय ली एंड हॉर्डर. जो मॉडल अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ये मॉडल है सिंपल मॉडल ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी के एक सिंपल मॉडल है जिस मॉडल को बनाए हैं ली एंड हॉर्डर. LEE ली एंड हॉर्डर HODDER ली एंड हॉर्डर ने. यहाँ पे जैसे M1 का मतलब है द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है. M1. M2 द मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, जहाँ पे हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस है, जो मार्केट से हमें प्रोडक्शन का मिल रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस. E1 इज़ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर E1. E2 इज़ फर्म्स, प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स. तो M2 से सामान फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है. M2 है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट फॉर जहाँ से रॉ मटेरियल्स आ रहा है कहाँ, E2 बा
प्रोड्यूसर के पास। अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उस सामान को बना के M1 पे भेज रहे हैं जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, और E1 जो है क्या, कंज्यूमर्स, जो हम लोग हैं कंज्यूमर्स, वो इन चीज़ों को M1 से ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे E3 है रिसोर्स ओनर। तो E3 फर्स्ट अगर हम बात करें तो रिसोर्स ओनर्स की नेचुरल रिसोर्स जहाँ पे है, रिसोर्स ओनर्स है E3 में बैठे। E3 से जा रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट जहाँ पे प्रोडक्शन की सारे सामान मार्केट में मिल रहा है, वहाँ से जा रहा है प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर के पास से जा रहा है मार्केट में जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करके मार्केट में भेज देते हैं, सेल कर देते हैं, मार्केट में भेजते हैं। मार्केट से हम कंज्यूमर जो E1 में बैठे हैं वो कंज्यूमर उन सामान को लेते हैं। यहाँ पे दो तरह का डॉट लगा है, एक तो स्मॉल डॉट, दो तरह का नहीं, डॉट तो एक ही तरह का लगे है और एक सिंपल एरो लगा है। तो ये जो दो तरह का एरो है, जो डॉट वाला एरो है वो है इंफॉर्मेशन एंड मनी फ्लो, कहाँ से कहाँ इंफॉर्मेशन और मनी फ्लो हो रहा है, और जो सिंपल स्ट्रेट लाइन से एरो बना हुआ है वो है मटेरियल फ्लो। तो जहाँ पे रिसोर्स है E3 है, वहाँ से मटेरियल फ्लो करके कहाँ आ रहा है, M2 जहाँ पे मार्केट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। अब मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास आ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज। वो क्या दे रहा है, वो मानी, उसके बदले में मानी दे रहा है। नेचुरल रिसोर्स जिनके पास ओनर है उनको दे रहे हैं। फिर ये मटेरियल जा रहा है प्रोड्यूसर के पास, जो प्रोड्यूसर फिर उसको मानी दे रहा है, उल्टी तरफ एरो आ रहा है। फिर प्रोड्यूसर सामान को, गुड्स एंड सर्विसेज को भेज रहे हैं, मटेरियल को भेज रहे हैं मार्केट में, और मार्केट से पैसा ले रहे हैं, और फिर मार्केट कंज्यूमर को मटेरियल बेच रहे हैं, और उसके इन एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल गुड्स एंड और सर्विसेज कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसकी मनी फ्लो कर रहा है टू द मार्केट, मनी को दे रहा है मार्केट में। बीच में बैठे हैं E4 गवर्नमेंट सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो जिनके साथ इन सभी का कनेक्शन है। और E1 E3 में भी हम देख रहे हैं जो रिसोर्स ओनर हैं और जो कंज्यूमर है वो कोई भी हो सकता है। E1 जो कंज्यूमर हैं वो रिसोर्स ओनर हो सकते हैं, और जो रिसोर्स ओनर हैं वो भी कंज्यूमर हो सकता है। तो दिस इज़ द सिंपल मॉडल ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे मैंने और एक मॉडल, सिंपल एक मॉडल बताई हूँ, जहाँ पे देख रहे हैं इकोनॉमी एंड इकोसिस्टम। इस मॉडल को है मॉडल, दिस मॉडल इज़ बाय कॉडिंगटन 1970, कॉडिंगटन ने दिए हैं। इस मॉडल में इकोसिस्टम, जो फर्म प्रोड्यूसर है वो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट से सामान ले रहे हैं, एक एरो से दिखा रहे हैं फर्म प्रोड्यूसर कुछ नेचुरल रिसोर्सेस एनवायरनमेंट इकोसिस्टम से ले रहे हैं, और फिर उसने कुछ बना भी रहे हैं जो कंज्यूमर के पास पहुंच रहे, रिसोर्स ओनर के पास पहुंच रहे। जो रिसोर्स ओनर हैं वो अपने सामान इकोसिस्टम से लेके भी प्रोड्यूसर के पास पहुंचा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो कंज्यूमर रिसोर्स ओनर फर्म और प्रोड्यूसर हैं वो इकोसिस्टम को क्या दे रहे हैं, वो सिस्टम पे कुछ पॉल्यूशन क्रिएट कर, कुछ सामान वो ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में वो क्या दे रहा है, कुछ पॉल्यूशन भी क्रिएट, कुछ टॉक्सिक गैसेस देते हैं। तो देयर इज़ एन इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, टू मच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, living style of human being is day by day is increasing, standard of living is increasing, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इकोसिस्टम पे पड़ रहा है, और केमिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा टॉक्सिक गैसेस और मटेरियल वेस्ट जो उत्पादन हो रहा है, में प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी अल्टीमेटली इकोसिस्टम के ऊपर एक बर्डन की तरह पड़ रहा है।
So this is an ecological imbalance. Thank you.